इस क्लास में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 9 जून की सेकंड शिफ्ट में, उसमें टोटल जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में हुए दिल्ली जो विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीतकर सरकार बनाई थी। जो दिल्ली इलेक्शन हुआ था उसमें आपकी जो बीजेपी है उसने सीटें जीतकर सरकार बनाई है, जिसके बीजेपी की जो 48 सीटें मिली हैं उसमें सीएम रेखा गुप्ता हैं, और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। इसमें टोटल 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है। रिसेंटली इसरो स्टेबलाइज द श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च एट विच इंस्टीट्यूट। तो आई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया रहा था इसमें, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, दिल्ली, मद्रास और बेंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इसरो के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जैसे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो करंट में चेयरमैन है वो वी नारायणन हैं, जबकि इससे पहले एस सोमनाथन थे इसके अध्यक्ष। एमएस एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है। इन एमएस एक्सेल विच टैब डू यू क्लिक फर्स्ट टू ओपन अ न्यू फाइल। तो इसका हो जाएगा फाइल टैब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइल टैब से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते हैं। जैसे एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। एमएस एक्सेल में नई फाइल या वर्क को खोलने के लिए आपको सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना होता है। फाइल टैब की भूमिका क्या होती है, इसे अक्सर बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। यहाँ से आप फाइल संबंधित कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको नई वर्कबुक बनानी हो या फिर कोई खोलनी हो, आपको मौजूदा फाइल को खोलना हो, सेव करना हो, वर्तमान फाइल को सेव करना हो। सेव एज मतलब फाइल का जब फाइल को नए नाम या स्थान पर सहेजना हो, मतलब नए स्थान या नए नाम देना हो फाइल को, तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट जो थे वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी इन विच डायरेक्शन। तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्टिकल ओनली। मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित मुख्य बिंदु, जनक जो थे इसके देमेत्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। इन्होंने जो विशेष माना था वो माना था परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम और उनकी रासायनिक समानताओं के आधार पर व्यवस्थित किया था। जबकि जो न्यू टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और ये वाली जो थी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। गारो, खासी, जयंतिया तो इसका भाग है, बट अरावली हिल्स ये राजस्थान वाले साइड में पड़ता है। मेघालय पठार, अब इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। जो मेघालय पठार है इसे शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय प्रायद्वीप पठार का एक विस्तार है जो राजमहल गारो गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग हो गया। प्रमुख पहाड़ियाँ, मेघालय पठार मुख्य रूप से 3 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाओं से बना है, जिन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित किया गया। गारो पहाड़ी या मेघालय पठार की सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। ऐसे हैं गारो, फिर खासी पड़ती है, फिर जयंतिया पड़ती है। खासी जो पहाड़ी है यह पठार के मध्य भाग में स्थित है। चेरापूंजी और माँ श्रीराम जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, खासी पहाड़ियों में ही स्थित है। जयंतिया पहाड़ियाँ यह मेघालय पठार के पूर्वी भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। मरुस्थलीकरण, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन। अधिक चराई, ये तो है भाई, ओवर ग्रेजिंग होगी तो डेजर्टिफिकेशन होगा। वनों की कटाई से भी होगा। असंतुलित अगर अनबैलेंस्ड इरिगेशन करोगे उससे भी होगा। निगेटिव पॉइंट देखने थे आपको बस इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से थोड़ी ना मरुस्थलीकरण हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकारों का गठन किया गया था, वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बलिया उत्तर प्रदेश में।
इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे भारत छोड़ो जो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन के समय मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना और भारत छोड़ना। विशेषता क्या थी इसकी? यह एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन था क्योंकि प्रमुख नेताओं को आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी देखी गई थी। समांतर सरकारें जो बनी थी आंदोलन के दौरान, कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन को चुनौती देते हुए स्थानीय लोगों द्वारा अपनी समांतर सरकारें स्थापित की गईं। इन सरकारों ने स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व इकट्ठा करने और सामाजिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया था। प्रमुख जो समांतर सरकारें थीं, जैसे बलिया उत्तर प्रदेश, ये सबसे पहली समांतर सरकारों में से एक थी। इसका गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। यह सरकार लगभग एक सप्ताह तक चली थी। तामलुक मिदनापुर बंगाल, यहाँ की समांतर सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे लंबी चलने वाली और सबसे प्रभावी समांतर सरकारों में से एक थी, जिसने लगभग 1.5 साल तक काम किया। इसने बिजली की आपूर्ति, अदालतों का संचालन, चक्रवात पीड़ितों को मदद जैसे कार्य भी किए थे। नेक्स्ट थी सतारा, महाराष्ट्र में। यहाँ की समांतर सरकार प्रति सरकार के नाम से जानी जाती थी। इनका नेतृत्व वाई.वी. चौहान और नाना पाटेल ने किया था। यह सबसे लंबी चलने वाली समांतर सरकारों में से एक थी, जो 1943 से 1945 तक चली। इसने न्यायदान, शराबबंदी और गांव पुस्तकालय जैसे सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था। तलचर, उड़ीसा में, यह भी समांतर सरकार का गठन हुआ था तलचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर, तो जो 26, ये तो 25वें गवर्नर थे आपके शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर हैं। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय शुरुआत में कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित हो गया था। शक्तिकांत दास 25वें वर्तमान में कार्यरत थे। मतलब शक्तिकांत दास जो हैं 25वें नंबर के थे, अभी 26वें नंबर के तो वही हो गए जो न्यू अपॉइंट हुए हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? ये टोटली ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 3 शासकों ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे सुदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। यह सिंचाई के लिए उद्देश्य से निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। पुनरुद्धार या रेनोवेशन, सुदर्शन झील का कई बार पुनरुद्धार या मरम्मत की गई है। यही अक्सर परीक्षा में विषय बनता है। किस किसने करवाया था? पहली बार जो इसका करवाया था वो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। और किसने करवाया था? उनके यूनानी राज्यपाल तुसास्प ने करवाया था। उद्देश्य था झीलों से नहर निकलवाई थी इस अशोक के समय में। सेकंड जो करवाया था दूसरी बार शक शासक रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल के दौरान। किसने करवाया था? उनके राज्यपाल शुभिशाख ने करवाया था। महत्व था इसका उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा पहला लंबा अभिलेख है। और इस अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदामन ने व्यक्तिगत रूप से अपने खजाने से पैसे खर्च करके झील की मरम्मत करवाई थी, भले ही यह प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उन्होंने जनता से कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया था। तीसरी बार जो पुनरुद्धार, थर्ड टाइम रेनोवेशन करवाया था गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान। किसने करवाया था? उनके राज्यपाल पर्णदत्त और उनके पुत्र चक्रपालित ने। और उद्देश्य था झील के बांधों की मरम्मत करवाई और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो 65 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर?
भारत का सबसे बड़ा जो पठार है, दक्कन का पठार, गोंडवाना नामक प्राचीन भूगर्भीय संरचना का भाग है। दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेटू, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। गोंडवाना जो था, यह एक विशाल प्राचीन महाद्वीप था जिसमें अब के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। लाखों साल पहले गोंडवाना के टूटने के कारण भारतीय प्लेट अलग हो गई और उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ और दक्कन का पठार इस प्राचीन भूभाग का एक स्थिर और पुराना हिस्सा बना रहा। भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करें, दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बना है जो क्रेटेशियस काल के अंत और पैलियोसीन काल की शुरुआत में व्यापक ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान जमा हुआ था। यह इसकी काली मिट्टी के लिए जिम्मेदार है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन जो प्रथम है वो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। चालुक्य वंश जो है, भारत में कई चालुक्य राजवंश थे जिनमें सबसे प्रमुख थे बादामी के चालुक्य और पूर्वी चालुक्य, जिन्हें वेंगी चालुक्य बोला जाता था। यह सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। पूर्वी चालुक्य वेंगी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी के चालुक्य। संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे, बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 543 ईस्वी में वातापी को अपनी राजधानी बनाया। आधुनिक बादामी बोला जाता है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उनका उल्लेख ऐहोल जो प्रशस्ति में मिलता है जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। विक्रमादित्य द्वितीय, इन्होंने कांची के पल्लवों को हराया था। कला और वास्तुकला, चालुक्य ने दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बादामी, ऐहोल और पट्टादकल उनके कलात्मक कार्यों के प्रमुख केंद्र हैं। पट्टादकल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जहां चालुक्य वास्तुकला की शानदार कृतियां मौजूद हैं जिनमें नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर शामिल हैं। इनके शासनकाल में गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ। राजधानी, बादामी के चालुक्यों की राजधानी वातापी थी जिसे अब बादामी के नाम से जाना जाता है। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था वो चालुक्यों का पल्लवों के साथ लगातार संघर्ष होता रहा है जो दक्षिण भारत का एक और प्रमुख शक्ति थी पल्लव। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रहरी या वॉचडॉग माना जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द वॉचडॉग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉचडॉग माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है, मतलब सबसे टॉप पर है सर सुप्रीम कोर्ट। इसके अधीनस्थ आते हैं सारे कोर्ट। संविधान का प्रहरी या अभिभावक, वॉचडॉग या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी या अभिभावक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और अन्य संस्थाएं संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे और किसी भी संवैधानिक उल्लंघन को रोकेंगे। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो उसे रोकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? यह सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बोला जाता है बिकॉज जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर देते हैं। अनुच्छेद 124 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। सलाहकार क्षेत्राधिकारी, एडवाइजरी जुडिक्शन, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बर्ली जो चित्रकला में सबसे पहले एक लेप किया जाता है वह किस चीज़ का होता है? तो गेरू मिट्टी का लेप होता है वो। बर्ली चित्रकला यह महाराष्ट्र के उत्तरी शाद्री रेंज के आदिवासी समुदाय विशेषकर बर्ली जनजाति द्वारा बनाई गई एक पारंपरिक कला शैली है। मुख्य विशेषता जो होती है रंग,
बार्ली चित्रकला में मुख्य रूप से दो रंगों का उपयोग होता है, दीवारों के लिए गेरू मिट्टी या गोबर मिट्टी का मिश्रण, या चित्रों के लिए सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग कैसे बनाते हैं इसमें? सफ़ेद रंग चावल के पेस्ट या चावल का आटा पानी में मिलाकर और गोंद पेड़ की छाल से प्राप्त के मिश्रण से बनाया जाता है सफ़ेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह भारत के प्रमुख जो 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी।